कभी ज़माना कदीम में एक मसरूफ मुस्लिम शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ बिन खालिद था। वो ज़हीन, मेहनती और बात करने में बड़ा बलीग था। उसके वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया था और उसके पास वर्से में एक छोटी सी दुकान रह गई थी। लेकिन यूसुफ का दिल छोटी चीज़ों से मुतमईन न था। उसके ख्वाब बड़े थे। वो चाहता था कि काफिले के साथ दूर दराज के मुल्कों में तिजारत करे और शहर का सबसे बड़ा ताजिर बन जाए। लेकिन यूसुफ की शख्सियत में दो पहलू थे। एक तरफ वो नमाज पढ़ता, रोजे रखता और बड़ों का एहतराम करता। दूसरी तरफ उसके दिल में दौलत और शोहरत की शदीद ख्वाहिश थी। वो अक्सर अपने आप से कहता, अगर मैं उस शहर का सबसे अमीर ताजिर न बना तो लोग मुझे किस बात पर याद रखेंगे। जब यूसुफ 20 बरस का हुआ तो उसने एक काफिले के साथ शाम का सफर किया। काफिले में बड़े तजर्बाकार ताजिर मौजूद थे, लेकिन यूसुफ के दिल में जवानी का जोश था। सफर के दौरान उसने देखा कि बहुत से ताजिर ग्राहकों को धोखा देते हैं। कोई तराजू में कमी करता है, कोई सामान की झूठी तारीफ करता है, कोई झूठी कस्में खाता है। यूसुफ ने पहले पहल हचकचाहट महसूस की, लेकिन फिर दिल में एक वसवसा आया, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो यही रास्ता है। सच्चाई कमजोरों के लिए है। यूं आहिस्ता आहिस्ता उसने भी ये चालाकियां अपनाना शुरू कर दी और वाकई उसका नफा तेजी से बढ़ने लगा। जब वो 1 साल बाद अपने शहर लौटा तो लोग तारीफें करने लगे, माशा अल्लाह, यूसुफ तो उम्र से 2 गुना बड़ों से ज्यादा कमा रहा है। जाहिरी तौर पर यूसुफ कामयाब था, मगर बातिन में एक बिगाड़ शुरू हो गया। उसकी नमाजें मुख्तसर और बेदिली से होने लगे। सदका नायाब हो गया और दिल बेसुकून रहने लगा। रात को वो जागता रहता और सोचता, अगर ये दौलत मुझसे छिन गई तो, अगर कोई और मुझसे आगे निकल गया तो। जितना ज्यादा कमाया इतना ही ज्यादा डर बढ़ गया। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। वो एक बड़े सहरा में चल रहा था। उसके कंधों पर सोने की भारी बोरी थी, लेकिन रैट उसे अंदर खींच रही थी। जितना भागने की कोशिश करता उतना ही धंस जाता। अचानक उसने एक रोशन शख्सियत देखी। ये वो गरीब आदमी था जिसका वो कभी मजाक उड़ाता था। उसके हाथ में सिर्फ पानी एक छोटी मशकीजा थी, मगर वो हल्का चलता रहा और एक सरसब्ज बाग तक जा पहुंचा। यूसुफ ने पुकारा, रखो, तुम कैसे पार पहुंच गए जबकि मैं धंस रहा हूं? उस शख्स ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना था जितना काफी था। तुम अपनी जरूरत से ज्यादा उठाए हुए हो और उसी बोझ में डूब रहे हो। यूसुफ हड़बड़ाकर जाग गया। कई दिन तक वो ख्वाब उसके जिहन से ना निकला। दूसरा सफर। कुछ दिन बाद यमन जाने के लिए एक और काफिला रवाना हुआ तो यूसुफ भी शामिल हुआ, लेकिन इस बार उसका इरादा मुख्तलिफ था। उसे नबी करीम की हदीस याद आई, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अनबिया, सदीक़ैन और शहदा के साथ होगा। तिरमिज़ी। यूसुफ ने अपने दिल से अहद किया, अब न झूठ बोलूंगा, न धोखा दूंगा, न झूठी कसम खाऊंगा। रास्ता आसान न था। दूसरे ताजिर उसका मजाक उड़ाते, यूसुफ, इस सख्ती के साथ तुम खाली हाथ वापस आओगे। गाहकों को हकीकत नहीं चाहिए, उन्हें मीठी बातें चाहिए। यूसुफ मुस्कुराकर कहता, अगर मैं थोड़ा सा भी वापस लाया मगर वो हलाल और पाकीज़ा हुआ तो मेरे लिए बेहतर है। मैं ज्यादा लाकर आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और फिर एक अजीब मंजर सामने आया। लोग उस पर आतिमाद करने लगे। वो कहते, ये आदमी सच बोलता है, उसका माल सबसे सस्ता नहीं, मगर ये हमें धोखा नहीं देता। यूं यूसुफ का मुनाफा कुछ कम जरूर था, लेकिन उसका दिल हल्का और पुरस्कून था। वो पहली बार सुकून की नींद सोया। उसे समझ आ गया कि रिस्क मिकदार से नहीं बल्कि बरकत से है। साल गुजरते गए। यूसुफ ने दयानत और सच्चाई के साथ तिजारत जारी रखी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उसके कारोबार में बेपुनाह बरकत अता की। वो सिर्फ मालदार न रहा
बल्कि एतमाद और इज्जत की अलामत बन गया। लोग उसे अस्सादिकुल अमीन कहने लगे। उसने यतीमों की कफालत की, गरीबों की मदद की और मसाजिद व मदारिस तामीर कराए। जब नौजवान उससे पूछते, यूसुफ, आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, जिंदगी में 2 सफर हैं। एक सफर जाहिर का है, समंदरों और सहराओं में माल तलाश करने का। दूसरा सफर बातिन का है, दिल के रेगिस्तानों में अल्लाह की रिजा तलाश करने का। अगर पहला कामयाब हो और दूसरा नाकाम, तो आखिरकार तुम मुफलिस लौटोगे। लेकिन अगर दूसरा कामयाब हो, चाहे पहला छोटा ही क्यों ना हो, तुमने सब कुछ पा लिया। दोस्तों, यूसुफ की कहानी हमारी जिंदगी का पैगाम है। बिना इखलाक के कामयाबी खोखली है। पैसा मिल भी जाए, अगर सुकून चला जाए तो कुछ नहीं बचता। ईमानदारी और सच्चाई कमजोरी नहीं, ताकत है। हर दौर में जो ईमानदार होता है, वही सबसे बढ़कर चमकता है। बरकत सबसे बड़ी चीज है। हराम माल चाहे जितना हो, बेचैनी लाएगा। हलाल चाहे कम हो, लेकिन सुकून लाएगा। अल्लाह हमेशा हमें इशारा देता है, कभी ख्वाब के जरिए, कभी किसी वाक़े के जरिए। दौलत से ज्यादा किरदार की अहमियत बनाओ। लोग पैसा भूल जाते हैं, लेकिन ईमानदारी हमेशा याद रहती है। दोस्तों, यूसुफ बिन खालिद एक दास्तान बन गया, लेकिन उसकी असल दौलत न सोना था न चांदी। उसकी असल दौलत उसका किरदार था। ये कहानी हमें बताती है, हर नस्ल के पास एक ही चॉइस है, या दुनिया के सहरा में डूब कर बर्बाद हो जाएं, या तकवा के साथ हल्का चलकर जन्नत के बाग तक पहुंच जाए। अल्लाह हमें यूसुफ जैसी ईमानदारी और तकवा नसीब करे। आमीन। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगी। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।